नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना दुनिया भर के देशों के लिए कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ा करता रहता है। चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, या दूसरों के सरजमीन पर बुरी नजर रखना हो, या फिर चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी हो, या फिर चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी क्यों ना हो, जिसके कारण दुनिया भर के सप्लाई चेन नेटवर्क में रुकावट आ रहा है। एक तरफ यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण और दूसरी तरफ चाइना के इन करतूतों के कारण दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। कुछ इन्हीं बातों को समझाते हुए आप देखेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमित पीर साहब। अगर हम बात करें इंडिया चाइना रिलेशंस की, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो गई है। अब एक डेवलपमेंट इससे आवर ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सीडेड देन चाइना। तो अब सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स है। अभी हम चाइना की बात करें तो चाइना में अंदर क्या हो रहा है अर्जुन जी, किसी को कुछ नहीं पता। दो तीन बड़ी अजीब चीजें हुई है। कल परसों वहां पे जो प्रीमियर है लीपांग, उन्होंने 1 लाख लोगों की मीटिंग की। 1 लाख हेल्थ अफसरों की मीटिंग है कोविड परिस्थिति पे देखने के लिए। 80% उनकी फैक्ट्रियां बंद है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया 24 करोड़ लोग उन्होंने 3 महीने हो गए बंद कर रखे हैं कोविड के चलते। अब आरजू जी, आपको पता होगा डेल्टा का जो वेरिएंट है उसका साइकिल 14 दिन का होता है, ओमिक्रॉन का साइकिल 6 दिन का। वो ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो लॉजिकली 1 दिन का साइकिल, 2 दिन का साइकिल, 3 दिन का साइकिल, मतलब 6 दिन के 3 साइकिल 18 दिन हो गए। तो जो 3 महीने से लोग बंद कर रखे हैं, क्यों कर रखे हैं? और अब उनका तर्क है जीरो कोविड पॉलिसी। अगर आप जीरो कोविड पॉलिसी की बात करेंगे तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको कहना चाहिए, वो भी कहता है जीरो कोविड पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल। जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया का हर मेडिकल एक्सपर्ट ये कहता है इज नॉट सस्टेनेबल। उसके होते हुए करोड़ लोगों को बंद कर रखा है। आपकी 80% फैक्ट्रियां बंद है, आपकी शिपिंग लाइंस अवेलेबल नहीं है, आपके अब पावर नहीं है। ये जो वर्ल्ड में काफी रेटिंग एजेंसीज है, IMF वगैरह, उनकी जो ग्रोथ रेट थी आपको पहले याद होगा कि काफी ज्यादा थी, फिर उनको स्केल डाउन किया गया था 3.5%। आज इट इज लूमिंग अराउंड 2.2%। और चाइना में आपको एक और चीज बताऊं, 1 लाख लोगों की मीटिंग करो और इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं। और उस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? उस मीटिंग में बता रहे हैं देखिए हमारी जो इकोनॉमी की हालत है वो पीक ऑफ पैंडेमिक से वर्स है। तब उन्होंने कहा और इकोनॉमी इज स्टेलमेट, ना ऊपर ना नीचे, मतलब बस नेगेटिव में नहीं है। अगर उससे नीचे इज चाइनीज इकोनॉमी गोइंग इनटू नेगेटिव, आर दे अनाउंसिंग दैट? और चाइना का अगर आपको नेचर पता है तो ऐसी खबरें तो वहां बाहर आती ही नहीं। तो 1 लाख लोग को बुलाया, बताया, दुनिया को कराया। लॉजिकली अगर ऐसी कोई मसला भी होता तो 10-15 लोग एक कमरे में बैठते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मेडिकली पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल, एंड व्हेन यू लुक एट मीडिया पब्लिसिटी एंड PR, तब भी आप ये बता रहे हो। तो वहां बेसिकली हो क्या रहा? आर इज चाइना अनाउंसिंग इकोनॉमिक डिजास्टर? मतलब कर क्या रहे हो वहां, हो क्या रहा? नोबडी नोस। और ये कोविड का जीरो कोविड, लोग को बंद करना, सस्टेन करना, आपका इकोनॉमी नीचे है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं। कल उन्होंने 33 कुछ मेजर्स अनाउंस किए कि इससे हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। पर चाइना एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स, इवन हांगकांग में जो एक्सपर्ट्स बैठे वो कह रहे इससे तो कुछ होगा ही नहीं। 18% अनएम्प्लॉयमेंट है जो चाइनीज गवर्नमेंट मानती है। असली में कितनी हमें तो नहीं पता। और एक मजे की बात एक और आती है, कहते हैं जो जनरल सेक्रेटरी जी उसे सेरेब्रल हेमिसिफिया हो गया। अब पहली बार अगर उनको ये हुआ है और ये सच है तो ये दुनिया को पता ही नहीं लगता। ऐसे दुनिया में कई लीडर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको भी डिजीज जो कभी डिक्लेयर ही नहीं होती। तो पहले आप ये देखिए आरजू जी, क्या चाइना बताएगा जनरल सेक्रेटरी जी को कोई बीमारी है, फिर ये बताएगा ये फेटल रोग है, फिर ये बताएगा कि इससे कभी भी आदमी निकल सकता है। अगर ये हकीकत होती तो किसी को पता नहीं लगता। तो वैसे ही गड़बड़ है। क्या आप और हमें ये बताया जा रहा है, इसके लिए तैयार किया जा रहा है? और अभी एक कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस मीटिंग है नवंबर में, तो तब जी को 3rd टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए वी आर कॉशियसली ट्रेडिंग विद चाइना। हम धीरे धीरे उनके पे अपनी डिपेंडेंस घटा रहे। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था 44 बिलियन आ गया था, फिर ये बढ़ के 70-72 हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे, फिनिश कंपोनेंट्स नहीं ले रहे, छोटे मोटे कंपोनेंट्स ले रहे हो। इंक्रीजिंग आवर सप्लाईज। दुनिया भर की कंपनियां चाइना छोड़ रही हैं। नई 1000 कंपनियों ने हमारे साथ MOU किए हैं टू कम टू इंडिया। बट अब भी हजारों में चाइनीज और जापानीज कंपनियां वहां हैं। US में और हर जगह रेजिडमेंट क्या चाइना के लिए ये है। तो वी आर वेरी केयरफुली ट्रेडिंग विद चाइना। यहाँ आरजू जी एक चीज होती है, जब डिक्टेटर मजबूर हो जाते हैं और उनकी कुछ नहीं चलती, देन दे टेक ड्रास्टिक स्टेप। ड्रास्टिक स्टेप कैन बी एग्रेशन विद इंडिया, ड्रास्टिक स्टेप कैन बी इवन एग्रेशन विद जापान और एग्रेशन विद ताइवान। बट अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया, वी विल डिफेंड ताइवान विद फोर्स इफ रिक्वायर्ड। ताइवान वाला ऑप्शन बंद है। यहाँ हमारी फौज डिप्लॉयड है। क्या कोई जापान तो नहीं है इनकी रेंज में, या साउथ कोरिया, या अपने नॉर्थ कोरिया में जो इनका छोटा भाई बैठा उससे कुछ करा रहे हो? चाइना क्या कर रहा है और उसके दुनिया की परिस्थिति क्या हिल रही है? अब ये जो सारी कहानी होगी आरजू जी, इससे एक और गेम खेला जाए। चाइना कहता है भाई मेरे यहाँ 80% फैक्ट्रियां बंद है, कोविड है, जीरो कोविड पॉलिसी मना रहा हूँ। जब दुनिया जहां में कोविड था आरजू जी, तब इनको कोविड हुआ ही नहीं। जब दुनिया में कोविड ठीक हो गया, तुम्हारे यहाँ कोविड हो गया। जब कोई जीरो कोविड की बात नहीं करा, तुम जीरो कोविड की बात करो। जब जीरो कोविड सस्टेनेबल है ही नहीं, तुम उसी की बात करो और
उसके चक्कर में तुम इकोनॉमी अपना सारा समस्या को अस्त व्यस्त कर रहे हो। अब लॉजिक है इसके पीछे। पहली बात है, जब आपने दुनिया की इकोनॉमी को स्लो किया वायरस डाल, जब वर्ल्ड लिव्ड विद द वायरस, अब आपने फिर बोला जी हमारे यहाँ कोयला नहीं, फिर आपने बोला जी हमारे यहाँ पावर नहीं है, फिर आपने बोला हमारे यहाँ शिपिंग लाइन्स, अब बोल दिया लोग बंद है, 80% फैक्ट्रियां बंद है। अब आरजू जी आप क्या कर रहा है चाइना? चाइना लोगों के जितने ऑर्डर्स लिए हुए थे एडवांस वो दे ही नहीं रहा, कह रहा है हमारा तो लोग कोविड में कहां से दे। अब उससे क्या हो रहा है, दुनिया भर की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। वहां रशिया यूक्रेन का वॉर है, फूड शॉर्टेज हो रही है दुनिया भर में, आपको पता हो। अब ये जो चाइना ने खेल खेलना शुरू किया, इससे प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई चेन मतलब डिस्टर्ब हो गई। उससे क्या, इसको आउटकम क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, करेंसियां, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है करेंसियां गिरनी शुरू होती है। तो लिटरली चाइना इज होल्डिंग वर्ल्ड टू रैंसम यूजिंग दिस जीरो कोविड पॉलिसी कि भाई हम क्या करें, हमारे यहाँ कोविड है इसलिए हम दे नहीं सकते। जैसे जैसे वर्ल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करा, चाइना अपने पैंतरे खेल रहा है। अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई तो चल ही रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे ऑलरेडी प्रेशर, या इन्होंने अपने खेल खेलने शुरू कर दिए। मैं आपके शो पे आज गारंटी दे रहा हूँ, समथिंग इज ब्रूविंग बिग टाइम इन चाइना। अगर आप सोचते हो आप इनको ट्रेड से जीत सकोगे, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनके साथ इनका $600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो उनको $600 बिलियन अमेरिका लिटरली हर साल दे रहा, अगर ये उसके सगे नहीं हुए तो हमारे कहां से हो जाएंगे? चाइना का जो क्यूमुलेटिव डेट है $50 ट्रिलियन है, पर जो अभी इकोनॉमी के मैक्रो नंबर्स अवेलेबल है, उस पे इस दोनों को बैलेंस करना इम्पॉसिबल है। 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 67% ऑफ योर वुमेन आर वर्किंग, दे कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड, वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन अ डिजास्टर। आपका सेक्स रेशियो मेल फीमेल का हिल चुका है, यू आर एन एजिंग पॉपुलेशन और एज इज रीचिंग ऑलमोस्ट 48 ईयर्स। तो जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है उसका लेबर कहां से है? जवान तो बचे नहीं वहां पे। और ये जी जिनपिंग इज एम्बिशियस, अगर इनको तीसरी टर्म नहीं मिलती है, ये क्या करता है? मिली वो ताइवान, जापान, इंडिया कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर जी जिनपिंग हटता एक नया बंदा आता है, देन इट विल टेक डेकेड्स टू रिबिल्ड दैट ट्रस्ट। हाँ, थोड़ी परिस्थिति ठीक हो सकती है जब तक जी जिनपिंग कुर्सी पे है। हमारे साथ छोड़िए, दुनिया में एक कंट्री के साथ भी चाइना की रिलेशन ठीक नहीं हो सकती। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।